शुक्रवार तड़के फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी न्यूज़ 24 के साथ हैं। इनसे बात करते हैं, क्या मामला है, क्या हुआ था आपके यहाँ? देखिए, मामला तो आप सबको पता है ना। आज मामला है, आपने न्यूज़ में भी देख लिया, पेपर में भी देख लिया। मामला वही है कि दो अज्ञात व्यक्ति मेरे घर के सामने आए हुए थे। मेरे कुत्तों ने मुझे अलर्ट किया। मैं जैसे ही अपना डोर ओपन किया, मैं पूछने की कोशिश कर रहा था आप कौन है। इतने में एक बंदे ने जो है फायर झोंकना चालू कर दिया। चूँकि उनके पास विदेशी पिस्टल थी, जहाँ तक मैं उसके फायर की आवाज़ और फायर में जो चिंगारियाँ निकलती उसको समझ के मैं ये समझा कि ये लोकल इंडिया मेड तो नहीं है बाहर की है। और वो एक ही शायद फायरिंग में 8-10 राउंड निकल गए और इतना कहते ही बस उन्होंने फायर झोंका और वो चल दिए। इससे पहले भी फायरिंग हुई है, कल पहली बार ही हुई थी? नहीं, कल पहली बार हुई है। इससे पहले फायरिंग कब हुई, क्या हुई, इसके ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। ये कल ही फायरिंग थी। अच्छा, एक पोस्ट की गई है जो गोल्डन बरार गैंग है उनके द्वारा कि आपकी बेटी जो खुशबू पाटनी है उसने कुछ पोस्ट की थी, उसको लेके ये किया गया है। भाई, अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने बयान में कुछ महिलाओं के बारे में कहा था कि 25 साल में अगर वे शादी करोगे मुंह मार के आएंगे। उसी में चूंकि वो एक महिला समाज से जुड़ी है, महिला एनजीओ चलाती है। कोई भी आदमी यदि महिलाओं के बारे में कुछ अभद्र या टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पर उसने भी इसी यही बात को कही थी कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां ही थोड़ी मुंह मार के आती, लड़के भी आते हैं मुंह मार के। तो इतना कहना और उनकी इन बातों को तोड़ मरोड़ के और सोशल मीडिया में पेश करना, और उसके बाद प्रेमानंद जी से उनको जोड़ना, ये सब किसी की साजिश हो सकती है या कोई हमसे ईर्ष्या भाव रखता है, उसका ये मामला हो सकता है। जगदीश, जानना चाहेंगे जो यहाँ फायरिंग लगभग कितने राउंड फायरिंग की होगी इन बदमाशों ने? मुझे तो 8-10 राउंड नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए आप, होल देख रहे हैं। राउंड तो उन्होंने एक ही बार फायर किया और एक ही में इतने राउंड बल्क में निकल गया, बस फायरिंग है। आप खुद एक पुलिस में रहे हैं, सीओ से रिटायर्ड हैं। इस तरह से आपके घर पे हमला होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी चुनौती देता देखिए, ये तो इंसान है, चाहे पुलिस हो और चाहे नॉन पुलिस हो, सामाजिक प्राणी है और जान का खतरा तो सभी को लगा रहता है और ये हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं। नेपाल में भी अभी आपने देखा है, प्रधानमंत्री जी का घर जल गया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस का आदमी हो या प्रशासन का आदमी हो। लेकिन पुलिस के आदमी तो हम लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं, ज़्यादा टेक्निक हम लोग जानते हैं। हम किसी भी तरह अपने को सेव कर सकते हैं। है। अच्छा, जिस टाइम ये फायरिंग की गई उस टाइम आप लोग सो रहे होंगे, घर में कौन कौन मौजूद था? नहीं नहीं, पूरा परिवार था, सो भी रहे थे और जाग भी गए खुशबू पाटनी, आपकी सब। पत्नी और आप? हाँ, नहीं, मैं, पाटनी, मेरा भतीजा, 5-6 लोग रहते हैं हम परिवार में। हमारे सर्वेंट हैं, बहुत लोग रहते हैं। क्या लगा उसके बाद दहशत होगी कहीं ना कहीं, डर परिवार? हाँ, डर तो परिवार होता ही है कि कहीं दोबारा ना आ जाए, ये ना आ जाए। एक राउंड मारा तो हम लोग सब अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब अंदर तो दबक गए थे। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ वो नहीं थी, घटना नहीं थी। हमारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं था जिससे हम लोग रिवेंज ले सकें। क्या क्या लग रहा है कि ये रेकी की गई होगी, क्योंकि एकदम रैंडम आके तो फायरिंग नहीं की जा सकती बिल्कुल पहले बिल्कुल से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई कई बार रैकी की होगी तो वही सब 8-10 दिन का ये लोग सब फुटेज खकाल रहे हैं। कुछ फुटेज यहाँ लगे, कुछ यहाँ लगे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन आदमी था, किसने रैकी की है, घर बताया और कैसे उसने ये सब टाइमिंग सेट कराई। तो रैकी से ही है ना। अचानक एटेंडम तो कोई किसी घर पे फायर नहीं कर सकता। आपने एफआईआर दर्ज कराई है, कितने लोगों के खिलाफ कराई है, क्या? नहीं, मैंने तो उन्हीं के खिलाफ कराई है, दो अज्ञात लोगों के खिलाफ कराई है। क्या लग रहा है ये यहाँ के लोकल हो सकते हैं कि बाहर से आके, क्योंकि जिस तरीके से वो आए और पल भर में फायरिंग करके और फुर्र हो गए? उनके जो हथियार था उनके पास, वो तो यहाँ का नहीं लग रहा था। बरेली में तो चूंकि मैं सीओ भी रहा हूँ, सब कुछ है, तो इस तरह की मैंने घटना बरेली में तो नहीं देखी है। मुझे तो बाहर का ही लग रहा था। लेकिन अब वो कहाँ के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस बारे में तो पुलिस प्रशासन ही बता पाएगी। परिवार दहशत में है फायरिंग के बाद? निश्चित तौर पर जान सबसे प्रिय होती है, दहशत तो होती है, सभी लोग दहशत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास सुरक्षाकर्मी बहुत हैं। तो क्या घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग घर में ही कैद हैं? नहीं नहीं, निकलेंगे घर से बाहर। कल ही की तो घटना है, कल ही की घटना है। घर से बाहर भी निकलेंगे, करेंगे अपना जो हमारा रूटीन वर्क है उसे पूरा करेंगे। रूटीन वर्क। ये थे जगदीश पाटनी जी। इनका कहना है कि जो आरोपी थे, जो बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की, उनके हथियार की आवाज़ को देख कर लग रहा था कि वो लोकल नहीं है बल्कि विदेशी हथियारों से फायरिंग की गई है। इस टाइम न्यूज़ 24 टीम उसी घर के बाहर खड़ी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो निशान है दीवारों पर, ये उसी के निशान है जो फायरिंग की है बदमाशों ने। उसी बदमाशों के द्वारा जो फायरिंग की गई, फायरिंग के सीधे निशान सामने अभी इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल इस टाइम जो है दिशा पाटनी के पिताजी घर से बाहर निकले हुए हैं, बाकी घर के सभी सदस्य घर के अंदर हैं
और पुलिसकर्मी जो है वो उनके घर पे पहरा दे रहे हैं। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।